इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो किसी भी यूथ की ज़िंदगी बदल सकता है। इस दुनिया में हर एक इंसान अपने लाइफ को इन्हेंस्ड होते हुए देखना चाहता है, मतलब लाइफ को ज़्यादा अनुभव करना चाहता है। तो लाइफ को ज़्यादा अनुभव करने के कई सही तरीके हैं और कई गलत। अगर आपको कोई सही तरीका नहीं बताएगा तो ऑब्वियस है आप शॉर्टकट ढूंढने में लग जाओगे ज़िंदगी को ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए। एक इंसान है जो बार में जाता है और दूसरा इंसान जो किसी मंदिर या मस्जिद में जाता है। दोनों का मकसद एक्चुअली में एक ही होता है, वो दोनों एक ही चीज़ को सिंक कर रहे होते हैं, लाइफ को ज़्यादा अनुभव करना। अगर आप या फिर कोई और इंसान सिगरेट का सेवन करता है, कंस्टेंटली अल्कोहल का सेवन करता है या फिर गुटखे की आदत है, तो वो जस्ट एक सिर्फ किक के लिए करता है जो उसे थोड़ी देर के लिए मिलती है और वो तरीका गलत होता है। मतलब अगर मुझे गुटखा खाने के बाद 10 मिनट के लिए गजब फील हो रहा है तो ये अच्छी बात है ना। 10 मिनट के लिए मेरी लाइफ इन्हेंस तो हो गई ना। देखो भाई, फैक्ट यहाँ पर ये है कि यूनिवर्स बैलेंसिंग के प्रिंसिपल पर चलता है। हर कुछ अपने आप को बैलेंस कर लेता है। तो आप ड्रिंकिंग करने के बाद 10 मिनट तक आप एक्सटेसी में रहोगे, ब्लिस में रहोगे, लेकिन वो 10 मिनट आपकी ज़िंदगी के 10 दिन को लो कर देगा। 10 दिन में जो आपको नॉर्मल मज़ा मिलता है क्योंकि आप उस मज़े को कंप्रेस करके सिर्फ 10 मिनट में अनुभव कर लिए हो, इसलिए जब नशा उतरेगा तो आपको आने वाले दिनों में विड्रॉल सिम्टम्स होगा। आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उतना ड्यूरेशन का मजा आप एक ही ड्यूरेशन में एक्सपीरियंस कर लिए हो, आउट ऑफ बैलेंस। इसलिए आप अगले दिन से उसी का सेवन करोगे और ज़्यादा मात्रा में करोगे सेम हाइप को फील करने के लिए। और ज़्यादा सेवन से मेंटल इफेक्ट्स के साथ साथ फिजिकल इफेक्ट्स भी होने लगेंगे। नशे से आप अपनी लाइफ को इन्हेंस करके आगे ले जाना चाहते हो, पर वो आपको पीछे ले जाता है। आजकल लगभग हर दूसरा इंसान नशा करता है और अगर आप नशा नहीं करते हो तो मैं कह रहा हूँ आप बहुत लकी इंसान हो यार। पर अगर आप नशा करते हो तो इसे लॉजिकली नहीं बल्कि दिल से सोचने की ज़रूरत है। अगर नशा करना ही है तो सफलता का नशा करो ना, प्यार का नशा करो ना। नशा करना ही है तो पैसे का नशा करो ना। नशा करना है तो लोगों से अच्छे रिश्ते बनाने का यानी कनेक्शंस बनाने का करो ना। और अगर नशा करना ही है तो अपने आप को फिट रखने का नशा करो ना, क्योंकि ये सब ऐसा नशा है कि जो अगर आप करते हो तो दुनिया आपकी तारीफ करती है और जब दुनिया तारीफ करेगी तो जो आपको मजा मिलेगा ना वो ये सब शराब, ड्रग्स या गुटखे से कहीं गुना ज्यादा होगा। नशा को अगर एक वैज्ञानिक रूप से समझो तब ये आपकी शायद जिंदगी बदल दे। नशा का मेन कारण होता है केमिकल्स, यानी हमारे दिमाग में भरे रसायन। आपने केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल्स के बारे में पढ़ा ही होगा, तो ऐसे ही आपके दिमाग में भी कई केमिकल्स होते हैं जैसे एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और सबका राजा डोपामिन। बाहर की दुनिया में इतने बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स देखते हो आपको शायद पता नहीं है कि दुनिया का सबसे पावरफुल केमिकल का फैक्ट्री आपके अंदर है, आपका ये दिमाग, ऑक्सीटोसिन। जब आप किसी से गले मिलते हो या किसी से हाथ मिलाते हो या फिर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग को टच करते हो तब ये ऑक्सीटोसिन नाम का केमिकल रिलीज होता है आपके दिमाग में। फ्रेंडशिप में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब आप किसी का हाथ पकड़ के चलते हो तब ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। सेरोटोनिन, याद करो वो मोमेंट जब किसी ने आपकी तारीफ करी हो या किसी ने आपके लिए सबके सामने कुछ अच्छा बोला हो, तब आप अंदर से फूल जाते हो। वो एक्चुअली में सेरोटोनिन से होता है। एंडोर्फिन, जब आप एक्सरसाइज करते हो या फिर कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तब आपको अच्छा फील होता है। उस समय एंडोर्फिन रिलीज होता है क्योंकि उस समय आप वो काम कर रहे होते हो जो आपकी बॉडी डिजायर कर रही है। डोपामिन, डोपामिन ही वही केमिकल है जो अल्कोहल, सिगरेट, गुटखा या किसी एडिक्टिव चीज के सेवन के वक्त निकलता है। तो अभी मैंने आपको जितने केमिकल्स के बारे में बताया वो क्यों बताया? वो इसलिए बताया ताकि आप उसका स्लेव यानी उसका नौकर ना बन जाओ और कॉन्शियस होकर उसे जाकर समझो कि हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, चाहे वो नशा हो या कुछ और। केमिकल्स को राइट डायरेक्शन में लाने की जरूरत है। ऐसा बनो कि डोपामिन आपको नशे से नहीं बल्कि सक्सेस से मिले। अगर ह्यूमैनिटी का 90% केमिकल्स पर डिपेंडेंट है तो मैं चाहता हूं कि आप उन 10% में से बनो जो फ्री हो, फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ नशा एंड मेडिकेशन। जो आजकल हर घर में यही नशा आगे बढ़ता जा रहा है।
तो जो हमारी आज की जनरेशन की क्वालिटी है जस्ट एज अज्यूम 90 की रेटिंग है, तो अगली जनरेशन जो होगी वो नशे के चलते 40 रेटिंग पर चली जाएगी। क्वालिटी ऑफ थिंकिंग कम हो जाएगी। नशा एक जाल है और कुछ नहीं, एक ऐसा जाल जो कि कुछ देर के लिए आपको हेवन का अनुभव करा देता है पर जिंदगी भर के लिए आपको नरक दे देता है। लाइफ के बारे में सबसे मेन बात यह है, चाहे वो बाहर मौजूद घास पर चल रहा है एक कीड़ा हो या आप हो यानी ह्यूमन बीइंग हो, सब अपनी जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीना चाहते हो। पर जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीने के लिए अगर नशे का सहारा लोगे तो आपको इस यूनिवर्स की कोई भी शक्ति बचा नहीं पाएगी आपके डाउनफॉल से। कई महापुरुष आपको ये कहते होंगे कि खुशी अंदर से आती है, कॉजलेस हैप्पीनेस इन ऑल डैट, पर वो सब चीजें रूम के अंदर बैठकर सुनने में ही अच्छी लगती हैं। रियलिटी में कॉजलेस हैप्पीनेस को कुछ ही डीप लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसलिए नशा मत करो और अंदर से खुशी पाओ, मैं आपको ऐसी बातें नहीं कहूँगा, बल्कि नशा छोड़ो और खुशी को ऐसी चीज़ों में ढूंढने की कोशिश करो जो कि मटेरियलिस्टिक हो और रियलिस्टिक हो, क्योंकि यंग उम्र में मटेरियल सेटिस्फेक्शन जरूरी है। लोगों के साथ कनेक्शन बनाओ, खूब पैसा कमाओ, जिसमें आपको खुशी मिलती है वो करो। बाहर से खुशी संभव है और बिल्कुल संभव है, इसे रियलिस्टिक खुशी बोलते हैं। लाइफ को जितना रियलिस्टिक जियोगे वो आपको उतना ही खुशी देगी। जितना रियलिस्टिक जियोगे उतना ही आपके अंदर का ईगो और घमंड उतना ही कम हो जाएगा, और जितना घमंड कम होगा आप उतना खुश रहोगे। आप एक ह्यूमन बॉडी हो तो एक ह्यूमन बॉडी दूसरे ह्यूमन बॉडी को देखकर वो इन दोनों चीज़ों में से एक चीज़ को सोचेगा कि इस स्टेटस में वो मेरे से ऊपर है या नीचे है, ये रहे या ना रहे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर पड़ता है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। जब भी आप दूसरे ह्यूमन बॉडी को देखो तो हमेशा ऐसा सोचो, ही इज़ ग्रेट, वो इंसान मेरे से भी ऊपर है स्टेटस में। जो ऐसी ईगोलेस सोच रखते हैं ना, उसके पीछे सफलता ऐसे भागती हुई चली आती है। दिमाग में बैठा लो इस बात को। और ये जो रिस्पेक्ट वाला बात मैंने अभी आपको बताया है ना, इससे आपकी ईगो कम होगी, और जब आपकी ईगो कम होगी तब आप नशे की तरफ जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि नशा आपके ईगो को बढ़ाता है। आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि दारू पीने के बाद अक्सर लोग वो बोल जाते हैं जो कभी वो सोच भी नहीं सकते नॉर्मली बोलने का। वो फेक कॉन्फिडेंस के चलते ऐसा करते हैं। अरे बिना नशे के कॉन्फिडेंट बन के दिखाओ, तब हो आप असली हीरो। तो जब आपके अंदर का ईगो कम रहेगा तब नशा का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए गिव रिस्पेक्ट वाली टिप को देखो तो ये आपको इनडायरेक्टली नशे से बहुत दूर ले जाएगी। अब गिव रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सीधे बनकर इस दुनिया में जियो, नहीं, जहाँ जितना रिक्वायर्ड हो, जितना जरूरी हो वहाँ पर आप अपने ईगो का इस्तेमाल कर सकते हो, पर नॉर्मल सर्कमफ्रेंसेस में आप हमेशा ईगोलेस बनकर रहो। आपने तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि सफल लोगों को देखकर लोग ये अक्सर कहते हैं कि ही इज सो हम्बल, इतना बड़ा बनकर भी ये इतना हम्बल है। वो सफल है और फिर उसके बाद हम्बल है, ये बात गलत है। वो हम्बल है, उसके अंदर ईगो कम है, इसलिए वो अपनी जिंदगी में सफल हुआ है। इंसानी दिमाग जिस तरह इवॉल्व हुआ है वो ऐसे इवॉल्व हुआ है कि दिमाग उस समय गुड केमिकल्स निकालता है जब आप कोई ऐसा काम करते हो जो आपके सर्वाइवल को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे जिंदगी में सफल होना, अच्छे मार्क्स पाना, पैसा कमाना। ये सभी ऐसी चीजें हैं जो आपको ज्यादा दिन तक जिंदा रखने के लिए मदद करेंगी। जिंदगी की अगर हर नौटंकी और हौच पौच को निकाल दें तो आपके शरीर का डीएनए सिर्फ एक ही चीज करने की कोशिश कर रहा है, आपको जिंदा रखना, आपको सर्वाइव्ड रखना। तो ड्रग्स, नशे वाले सब्सटेंसेस आपके ब्रेन को असल में ट्रिक्ड कर देते हैं, एक तरह से हैक कर देते हैं। ब्रेन को फॉल्सली ये लगता है कि वो आपके सर्वाइवल को बूस्ट कर रहा है, इसलिए वो नशे के समय खराब की जगह अच्छे वाले केमिकल्स निकालने लगता है। मतलब नशा करना अपने दिमाग को धोखा देने के बराबर है। नशा करते समय आप अपने दिमाग को धोखा देते हो। आप सफल हुए जिंदगी में और तब डोपामिन निकली, तब आपका दिमाग भी खुश और आप भी खुश, और एक्चुअल में कोई पॉजिटिव चीज हुई। नशे और एडिक्शन के बारे में कुछ फैक्ट सुनो। 13 साल ही वो एवरेज उम्र है जिसमें आजकल के लड़की और लड़कियां पहली बार नशा करते हैं। नशे की लिस्ट में टोबैको और अल्कोहल फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आते हैं, और दुनिया में 50% सुसाइड्स और क्राइम नशे के कारण ही होते हैं। उसमें नशा का इन्वॉल्वमेंट 50% होता है, वहीं 50% से भी ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में नशा इन्वॉल्व होता है।
पेन किलर्स आजकल लोग नशे के तौर पर ले रहे हैं। एक ऐसा पिल जो ड्रग नहीं होते हुए भी ड्रग का काम करता है। एक्चुअल में ओवरडोजिंग के समय इस दुनिया में नशे के चलते करीब हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। अंदर से खुशी, आपने इसके बारे में सुना होगा। दरअसल ये 100% सही है कि बाहर की खुशी के लिए आपको नशे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से आती है। अगर आपके हार्ट के अंदर पीस है, हैप्पीनेस है, सेटिस्फैक्शन है, तो यार आपके अंदर पूरी की पूरी यूनिवर्स है जो इस बाहर की यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा बड़ी है। असली पीस, असली सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस आपके अंदर की इस दुनिया में है और बाहर की दुनिया बस एक जोक है। और इस अंदर की हैप्पीनेस को बाहर लाने के लिए आपको पहले अपनी लाइफ और करियर को टॉप प्रायोरिटी देना सीखो। अपने बॉडी को फिट बनाने का जुनून लाओ और सब्सटेंसेस वाले नशे से दूर रहो और सफलता का नशा करो। और अगर आप इसमें सफल हो गए ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके लिए नशे की आदत एक बीता हुआ कल बन जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।